ठंड में गरीब बहू के चटपटे छोले भटूरे। हे भगवान, मैंने पूरी अलमारी देख ली, कहीं भी पैसे मिल नहीं रहे हैं। क्या हुआ बहू, इतना परेशान होकर क्या ढूंढ रही हो? माँ जी, घर में बनाने के लिए राशन का एक दाना नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। गरिमा और प्रभा परेशान होकर एक दूसरे से बात कर ही रही थी कि इतने में कुशल और माही भी खेल कर आ जाते हैं। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, देखो ना, आज मेरा स्वेटर खेलते हुए फट गया। मम्मी, मुझे नया स्वेटर खरीद दो ना। हाँ मम्मी, मेरे स्वेटर में भी बहुत सारे छेद हो गए हैं, मेरे लिए भी स्वेटर खरीद दो। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। बच्चों, अभी तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा इंतजार कर लो। जैसे ही तुम्हारे पापा काम से लौटेंगे, मैं तुम लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी और उनसे स्वेटर खरीदने के लिए भी कहूंगी। आप सच कह रही हो मम्मी, आप सच में बेस्ट हो। इतना कहकर बच्चे वापस खेलने के लिए चले जाते हैं और घर पर प्रभा रसोई में बैठकर राशन के बर्तन झांकती है, लेकिन उसे किसी भी डिब्बे में कुछ भी नहीं मिलता। इससे गुस्सा होकर प्रभा, नीरज, तू हमेशा किताबों में ही घुसा रहता है। घर की हालत इतनी खराब है, घर पर खाने के लिए एक दाना नहीं है और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीरज, जो एक कोने में बैठकर बड़ी ध्यान से अपनी पढ़ाई कर रहा था, प्रभा की बात सुनकर वो पढ़ाई से ध्यान हटाता है और प्रभा को देखकर पूछता है, क्या हुआ माँ, आप मुझे कभी पढ़ने क्यों नहीं देती हैं? आपको पता है ना मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए मैं दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा हूँ। नीरज, तुझसे कितनी बार कहना पड़ेगा, हम लोग बहुत गरीब हैं, इतने बड़े बड़े सपने मत देख। सारा दिन किताबों में पड़ा रहता है, ये नहीं कि बाहर जाकर कुछ काम करके 2 पैसे कमा कर ले आए। माँ, बस हो गया, आप हमेशा मुझे और मेरी पढ़ाई को ताना देती हो। आपको पैसे चाहिए ना, तो रुको, मैं बाहर जाकर कमा कर लाता हूँ। नीरज अपनी माँ से गुस्सा होकर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस कड़कड़ाती ठंड में कितनी ठंडी हवा चल रही है, कहीं काम मिलने से पहले ही मेरी कुल्फी न जम जाए। नीरज कई कारखानों में जाकर काम के लिए पूछता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता। फिर आखिर में वो परेशान होकर सब्जी मंडी जाता है, जहां उसे गाड़ी में माल लोड करने का काम मिल जाता है। चलो अच्छा है, मुझे कोई काम तो मिला, कम से कम 2 घंटे काम करके मैं 200 रुपए कमा लूंगा। नीरज ठंड में कांपते हुए एक एक बोरी उठाकर उसे ट्रक में लोड करता है। कुछ ही देर में वो सारा सामान ट्रक में लोड कर देता है। अरे भाई लड़के, तूने तो बहुत जल्दी मेरा सारा माल ट्रक में लोड कर दिया है, ले तेरे 200 रुपए। नीरज धनीराम से पैसे लेकर सीधे बनिए की दुकान पर जाकर थोड़ा बहुत राशन लेकर घर आ जाता है। माँ, अब खुश हो जाओ, देखो मैं राशन ले आया हूँ और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। प्रभा नीरज से राशन लेती है और नीरज बहुत ही कम सामान लेकर आया था, तो गरिमा सिर्फ दाल चावल बनाती है। शाम हो गई थी। समीर और ओम प्रकाश दोनों कांपते हुए घर लौट रहे थे। आज तो ठंडी हवाएं कांटे की तरह चुभ रही हैं, मुझे कहीं सर्दी न लग जाए। अरे बेटा, ठंडी से ज्यादा तो मुझे अभी घर की चिंता हो रही है। सेठ बंसीलाल ने आज भी हमारी पगार नहीं दी। ओम प्रकाश और समीर सेठ बंसीलाल के कारखाने में काम करते थे, जो बिस्किट बनाने का काम करती थी। बंसीलाल एक नंबर का खड़ूस आदमी था, वो गरीबों को हमेशा परेशान करता था। अपनी गरीबी से परेशान समीर और ओम प्रकाश दोनों ठंड में कांपते हुए घर आते हैं। गरिमा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी कुछ करो ना। समीर जी और पिताजी, आज तो आप लोग बहुत ही ज्यादा कांप रहे हैं। माँ जी, आप जल्दी से इन्हें अंगीठी के सामने बिठाइए, तब तक मैं गर्म पानी करके लाती हूँ। प्रभा फटाफट से अंगीठी चलाकर अपने पति और बेटे के सामने रख देती है। इतनी देर में गरिमा भी गर्म पानी करके आती है और समीर और ओम प्रकाश को देती है। आप दोनों फटाफट से गर्म पानी पी लीजिए, इससे आपके शरीर को गर्माहट मिलेगी और सर्दी भी भाग जाएगी। समीर और ओम प्रकाश दोनों गर्म पानी पीते हैं, जिससे उनका कांपना बंद हो जाता है। थोड़ी देर में सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। प्रभा सभी को चावल और पानी जैसी दाल देती है, जिसे देखकर, मम्मी, आज भी वही फीकी वाली दाल बना दी आपने। बच्चों, अभी दाल चावल खा लो, कल मैं पक्का तुम्हारे लिए अलग सा खाना बनाकर खिलाऊंगी। नहीं मम्मी, मैं नहीं खाऊंगा। मेरे स्कूल में सभी अपनी मम्मी के हाथ का बना चटपटा खाना लेकर आते हैं, लेकिन आप हमें सिर्फ सूखी रोटी और अचार देती हो। मम्मी, स्कूल के बच्चे हमारी टिफिन का काफी मजाक उड़ाते हैं। एक तरफ जहां बच्चे अच्छा चटपटा खाना खाने की जिद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोस के राजवीर के घर से गर्मा गर्म चटपटे छोले भटूरे की खुशबू आती है। अरे वाह, छोले भटूरे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस चटपटे छोले भटूरे के आगे तो ये दाल चावल मुझसे खाई नहीं जा रहे हैं। अपनी चटोरी जुबान को काबू में रखो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? बच्चे भी चटपटा खाना चाहते हैं।
कम से कम उनके सामने तो ऐसी बात मत करो। प्रभा से डांट खाने के बाद ओम प्रकाश चुप हो जाता है और सभी खाना खाने लगते हैं। लेकिन अपने घर वालों को छोले भटूरे के लिए तरसता देखकर गरिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह फिर से गरिमा बच्चों के टिफिन में सूखी रोटी और अचार दे देती है। बच्चे टिफिन लेकर स्कूल चले जाते हैं कि तभी माँ जी, हमारी पड़ोसी कोमल बता रही थी कि थोड़ी दूर पर एक नई कोठी में एक परिवार रहने के लिए आया है और उन्हें काम करने वाले की जरूरत है। मैं सोच रही हूँ उनके घर पर काम कर लूँ। गरिमा, मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा। तुम हमारे घर की बहू हो, हमारे घर की इज्जत किसी और के घर पर जाकर काम करे, ये अच्छा नहीं लगता। माँ जी, मैं आपकी हिचक समझ रही हूँ, लेकिन अभी हमें पैसों की सच में जरूरत है। आप खुद देखो ना, घर पर सभी लोग अच्छा खाना खाने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है गरिमा, तू कोमल के साथ जाकर काम की बात कर ले। गरिमा कोमल के साथ काम की बात करने के लिए चली जाती है। सुबह के 10 बज गए थे, लेकिन ठंड की वजह से धूप का कोई नामो निशान नहीं था और ठंडी हवाएं सन सन करके चल रही थी। कोमल, इस मुई ठंड ने तो मेरी हालत खराब कर दी है। वो नई कोठी कहाँ है? ये ठंडी हवाएं शूल की तरह चुभ रही हैं। गरिमा भाभी, ठंड तो सच में बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। बस कोठी आई ही गई है, ये सड़क पार करने के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। गरिमा और कोमल दोनों नई कोठी पहुंच जाती हैं, जहां कोमल घर की मालकिन निशा से गरिमा को उनके घर के काम करने के लिए रखने को कहती है। गरिमा, तुम घर का सारा काम कर लेती हो ना? देखो, ज्यादा गलती मत करना वरना मैं पगार काट लूंगी। ठीक है मालकिन, मैं आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। इस तरह गरिमा को निशा के घर साफ सफाई करने का काम मिल जाता है। गरिमा पहले ही दिन निशा के घर को साफ करके चमका देती है। अरे वाह गरिमा, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम्हें खाना बनाना आता है ना? एक काम करो, हमारे लिए जीरा राइस, चटपटी पनीर की सब्जी, रायता, तड़के वाली दाल, चटनी, सब कुछ बना दो। ठीक है मालकिन। गरिमा फटाफट से अपनी मालकिन के घर पर एक के बाद एक सारा खाना बनाती है। हमारे घर पर हर दिन पतली दाल और चावल बनती है और यहाँ देखो कितना टेस्टी, स्वादिष्ट, चटपटा खाना बन रहा है। गरिमा सारा खाना बना देती है। निशा जब उसके हाथ का खाना खाती है तो अरे वाह गरिमा, तुम तो बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट खाना बनाती हो। अगर तुम ऐसे ही काम करती रहोगी, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा भी दूंगी। गरिमा ने निशा के घर का सारा काम कर लिया था और अब उसके घर जाने का टाइम हो गया था, तो वो घर के लिए निकलती है। रास्ते में आज काफी तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन उसका ध्यान बाजार में बेच रहे छोले भटूरे वाली की तरफ जाता है। छोले भटूरे की खुशबू से गरिमा पुरानी यादों में खो जाती है। पापा, बड़ी ठंड लग रही है, मुझे और कितनी दूर ठेले को ठेल कर ले जाना पड़ेगा? अरे बेटी, अभी से ही थक गई हैं? तुम तो कह रही थी कि मेरे साथ बुधवार के बाजार में जाकर छोले भटूरे बेचोगी। मैंने तो तुम्हें मना भी किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे नहीं पापा, मुझे बुध बाजार के दिन आपके साथ छोले भटूरे बेचना है। इस दिन लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, मुझे आपकी मदद करवानी पड़ेगी ना। मेरी बिटिया रानी कितनी समझदार है। गरिमा के पिता हरिकिशन छोला भटूरा बेचा करते थे। उनके छोले भटूरे सच में बहुत ही टेस्टी होते थे। अपने पिता के काम में मदद करते करते गरिमा ने भी चटपटे छोले भटूरे बनाना सीख लिया था। अरे भाई बहन जी, आपको दिखता नहीं है क्या? सड़क के बीच में क्यों खड़ी हो? गाड़ी के हॉर्न की आवाज से गरिमा अपने ख्यालों से बाहर आती है। इस आदमी के छोले भटूरे की खुशबू से तो मुझे भी छोले भटूरे बनाने का मन कर रहा है। मैं तो इससे भी ज्यादा चटपटे छोले भटूरे बनाती हूँ, पर क्या करूँ, घर में राशन लाने के पैसे नहीं है। छोले भटूरे कैसे बनाऊंगी? गरिमा मन उदास करके रास्ते से घर चली जाती है। गरिमा का चेहरा आज काफी उतरा हुआ था, तो प्रभा उससे पूछती है, क्या बात है गरिमा, आज तुम काफी परेशान लग रही हो। कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक है। ओम प्रकाश और समीर भी कारखाने से काम खत्म करके घर आ जाते हैं। बहू, आज जल्दी से खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है। गरिमा सभी को पानी जैसी दाल, रोटी और अचार खाने के लिए देती है, जिसे देखकर सबका मुंह बन जाता है। गरिमा, आज भी खाने में वही पतली सी दाल बनाई है। इस खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं है। मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो कितना स्वादिष्ट चटपटा खाना लेकर आते हैं। मैं जानती हूँ आप सबको चटपटा खाना खाने का कितना मन है, लेकिन घर में उतना राशन नहीं है, इसलिए जो था मैंने उसी से खाना बना दिया। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अच्छा खाना खाने का मन करता है। आज तो एक आदमी चटपटे छोले भटूरे लेकर आया था। उसने मुझे एक भटूरे के साथ छोले खाने के लिए भी दिए, लेकिन मुझे और खाने का मन कर रहा था।
समीर बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने भी चटपटे छोले भटूरे तुम्हारी शादी के टाइम पर खाया था। अब तो काफी समय हो गया है। आज यहाँ घर के सामने भी एक छोले भटूरे वाला बेचने आया था, जिसे देखकर मेरा भी जी ललचा गया। गरिमा खुद बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाना जानती थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो छोले भटूरे नहीं बना पाती है और अपने परिवार वालों को चटपटे छोले भटूरे खाने के लिए बस तड़पते देखते रह जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और निशा के घर पर। अच्छा हुआ गरिमा तुम आ गई। आजकल बाजार में छोले भटूरे बहुत बिक रहे हैं। मेरे बेटे को छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, तो उसके लिए छोले भटूरे बना दो। मैंने छोले फुला कर रख दिए थे। मेरे परिवार वाले, खासकर कुशल और माही, पता नहीं कितने दिन से छोले भटूरे खाना चाहते हैं, लेकिन आज मुझे दूसरे के लिए चटपटे छोले भटूरे बनाने पड़ेंगे। गरिमा किचन में जाती और फिर कुकर में फूला हुआ चना, नमक और पानी डालकर 4 से 5 सीटी में नरम करके उबालती है और दूसरी तरफ वो भटूरे का मैदा गूंथकर उसे 2 घंटे के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख देती है। मैंने मैदा तो लगा दिया है, अब छोले का मसाला तैयार करना है। गरिमा बारीक बारीक प्याज टमाटर काटती है और फिर छोले का मसाला तैयार करती है। वो कढ़ाई में तेल गरम करती है और फिर जीरा तेज पत्ता डालकर प्याज टमाटर अदरक को अच्छे से भूनती है। फिर उसमें नमक कश्मीरी लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिलाती है। मसाला जब तैयार हो जाता है तो गरिमा उसमें उबले हुए छोले डालकर थोड़ा पानी डालकर पकने के लिए रख देती है। अरे वाह, चटपटे छोले भटूरे की ऐसी खुशबू तो बाजार से भी नहीं आती है। मुझे तो खुशबू से ही जोरों की भूख लग रही है। निशा, तेरे घर से तो चटपटे छोले भटूरे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माफ करना, लेकिन इस खुशबू की वजह से मेरा भी मन कर रहा है चटपटे छोले भटूरे खाने का। अरे, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है। तू मेरी पड़ोसी ही नहीं है, बहुत अच्छी दोस्त भी है। अब तू आ गई है तो चटपटे छोले भटूरे खाकर ही जाना। किचन में गरिमा ने भी चटपटे छोले बना लिए थे। अब वो गर्मा गर्म भटूरे बना रही थी। थोड़ी देर में चटपटे छोले भटूरे बनकर तैयार हो जाते हैं और गरिमा सभी को छोले भटूरे परोसती है। साथ में वो प्लेट में नींबू और अचार भी देती है। जैसे ही सभी गरिमा के हाथ के चटपटे छोले भटूरे खाते हैं वैसे ही। गरिमा, तुम तो शेफ नहीं मास्टर शेफ हो। इतना चटपटा और टेस्टी छोले भटूरे तो रेस्टोरेंट और ढाबे पर भी नहीं मिलता है। सच में तुम्हारे हाथ के बने चटपटे छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ गया। निशा बिल्कुल सही कह रही है गरिमा, तुम्हारे छोले भटूरे की बात ही अलग है। मैंने कई जगहों पर छोले भटूरे खाए हैं, लेकिन तुम्हारे चटपटे छोले भटूरे का स्वाद मेरी जुबान पर चढ़ गया है। तुम बता सकती हो तुम्हारे छोले भटूरे का स्वाद इतना अलग क्यों है? मेरे छोले भटूरे का स्वाद इसलिए अलग है क्योंकि मैं दिल्ली स्टाइल स्पेशल छोले भटूरे बनाती हूँ, जो बहुत ही चटकदार और चटपटा होता है। मैंने अपने पिताजी से चटपटे छोले भटूरे बनाना सीखा है। यार गरिमा, तुम्हें तो दुकान खोल लेनी चाहिए। इतने लाजवाब चटपटे छोले भटूरे कहीं नहीं बिकते हैं। अगर तुमने दुकान खोल ली तो मैं और निशा हर दिन तुम्हारी दुकान पर चटपटे छोले भटूरे खाने के लिए आया करेंगी। निशा और उसकी पड़ोसी की गरिमा के हाथ का बना चटपटा छोला भटूरा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। निशा के घर पर काम करने के बाद गरिमा घर लौटती है और रास्ते में आज तो छोले भटूरे बनाने की वजह से काफी सारे बर्तन निकल गए थे। इतने ठंडे पानी से इतने सारे बर्तन धोने के बाद तो मेरे हाथ लाल हो गए। मालकिन के घर पर हीटर की वजह से ठंड समझ नहीं आती है, लेकिन बाहर तो कड़कड़ाती ठंड है। निशा के घर से निकलने के बाद ही गरिमा को सर्दी लगने लगती है। वो जैसे तैसे घर आती है, वहीं बिस्किट के कारखाने में। अरे समीर बेटा, आज तो बड़ी जोरों की ठंड लग रही है। मुझसे तो बिल्कुल भी काम किया नहीं जा रहा। आज पगार मिलने वाली है और देखो ना, मैंने अभी तक टारगेट पूरा ही नहीं किया। पिताजी, इस बार तो ठंड की वजह से मेरी भी हालत खराब हो गई है। मैंने भी अपना टारगेट पूरा नहीं किया है। पता नहीं सेठ हमारे पैसे देगा भी या नहीं। अरे आगे तुम दोनों कामचोर बाप बेटे पैसे लेने के लिए। अरे पैसे लेने में तो तुम दोनों आगे रहते हो, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलते हैं। इस बार तो तुमने अपना टारगेट भी पूरा नहीं किया है। इस बार माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। हम लोग अगली बार टारगेट पूरा कर लेंगे। अरे देखो, मैंने ये खैराती नहीं खोल रखी है। तुमने काम पूरा नहीं किया है, इसलिए इस बार तुम दोनों को 12,000 रुपए ही मिलेंगे। अरे ऐसा मत कीजिए मालिक, वैसे भी इस महीने पगार बहुत लेट से मिल रही है। घर में पैसों की बहुत जरूरत है। आप 3,000 रुपए मत काटिए। ओम प्रकाश और समीर दोनों सेठ के सामने काफी गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो उनका खड़ूस सेठ उनकी एक भी बात नहीं सुनता। मजबूर होकर दोनों बाप बेटे को 12,000 लेकर ही घर लौटना पड़ता है। और रास्ते में सोचा था इस बार जब पगार मिलेगी तो कुशल और माही को स्वेटर खरीद दूंगा। हम लोग भी बड़े हैं, फिर भी ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ठंड में तो बच्चों की हालत खराब हो जा रही है।
अरे बेटा, मैंने सोचा था इस बार जब पगार मिलेगी तो हम लोग घर के लिए रजाई लेंगे, क्योंकि सोने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। अब 12,000 में से 3 से 4,000 रुपए तो सिर्फ घर का किराया और बिजली का बिल भरने में चला जाएगा, और 3 से 4,000 कुशल और माही की पढ़ाई में स्कूल की फीस देने में खर्च हो जाएंगे। अरे अब इतने से पैसे में आदमी खाएगा क्या और बचाएगा क्या? अरे मुश्किल 4 से 5,000 रुपए बचेंगे, और हमारे घर पर खाने वाले 6 लोग हैं। इस तरह बातें करते हुए ओम प्रकाश और समीर छोले भटूरे की दुकान पर लोगों को चटपटा छोला भटूरा खाते हुए देखते हैं। बेटा, बड़े दिनों से छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, चलो ना छोले भटूरे खाते हैं। पिताजी, हमारे घर पर सभी छोले भटूरे खाना चाहते हैं। ऐसे ठेले से छोले भटूरे लेकर खा लेना सही नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, राशन की दुकान से छोले भटूरे का सामान लेकर घर चलते हैं। गरिमा हमारे लिए चटपटे छोले भटूरे दिल्ली स्टाइल में बना देगी, उसे भी अच्छे छोले भटूरे बनाने आते हैं। ओम प्रकाश और समीर दोनों बनिए की दुकान पर जाकर छोले भटूरे बनाने का सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं, समीर के हाथों में काफी सारा राशन देखकर। समीर बेटा, इतना सारा राशन क्यों लाए हो? माँ, आज हम लोगों को पगार मिली है और हम लोग बहुत दिनों से ही छोले भटूरे खाना चाहते थे, इसलिए मैं और पिताजी बनिए की दुकान से छोले भटूरे बनाने का सारा सामान लेकर आ गए हैं। गरिमा, तुम हमारे लिए चटपटे छोले भटूरे बना देना। गरिमा समीर से राशन लेती है और फिर किचन में जाकर छोले को फूलने के लिए पानी में डाल देती है। फिर गरिमा सभी को खाना निकाल कर देती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। रात में तूफान की वजह से अचानक उनके घर का छप्पर उड़ जाता है। मम्मी, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, देखो ना, हाथ पे ठंडे हो गए हैं। माही बेटा, तुम मेरे आंचल में छुप जाओ, इससे तुम्हारा शरीर गर्म रहेगा और ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। गरिमा माही को अपनी साड़ी के आंचल में छुपा लेती है, लेकिन छत से छप्पर हट जाने से ठंडी हवा सीधे घर के अंदर आ रही थी, इसीलिए कोई भी ठंड की वजह से सही से सो नहीं पाता। अगली सुबह माही को बहुत तेज बुखार हो जाता है। क्या हो गया मेरी माही को? इसे तो बहुत तेज बुखार है। गरिमा, मैं पास वाले डॉक्टर की दुकान से बुखार की दवाई ले आई हूँ, इसे माही को खिला दो। गरिमा माही को दवाई खिला देती है। ओम प्रकाश और समीर भी काम पर चले जाते हैं, लेकिन माही का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। गरिमा, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि दवाई खाने के बाद भी अगर माही का बुखार नहीं उतरता है तो इसका ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। बुखार की वजह से माही का शरीर भट्टी की तरह जलने लगता है, इसीलिए प्रभा और गरिमा दोनों भागते हुए माही को अस्पताल लेकर जाती हैं। देखिए, आपने बच्ची को बिल्कुल सही समय पर हॉस्पिटल में भर्ती किया है, क्योंकि इसे टाइफाइड हो गया है। ज्यादा दिनों तक बिना इलाज के रखना इसके लिए डेंजरस हो सकता था। डॉक्टर की बात सुनकर गरिमा रोने लगती है। प्रभा गरिमा को संभालती है और माही को लेकर दोनों घर आ जाती हैं। आज ओम प्रकाश और समीर भी कारखाने से घर जल्दी आ जाते हैं और घर आने के बाद पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लगी है। कल ही तो घर में पैसे आए थे और आज पैसे खत्म हो गए। अभी तो पूरा महीना बाकी है। प्रभा, रोना बंद करो, जो होना था वो हो गया। ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ, अब जो हो चुका है उसे ठीक नहीं कर सकते। मैं काम करती हूँ, आप सभी के लिए चटपटे छोले भटूरे बनाती हूँ, कम से कम इसे खाकर सबका मूड अच्छा हो जाएगा। गरिमा रसोई में जाकर सबसे पहले भटूरे का मैदा लगाकर रखती है, फिर वो प्याज, अदरक, टमाटर सबको अच्छे से काटती है और फूले हुए चने को कुकर में पानी और नमक डालकर उबालती है। मम्मी, छोले भटूरे बन गए क्या? कुशल बेटा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ी देर में चटपटे छोले भटूरे बन जाएंगे। गरिमा कढ़ाई में कटे हुए प्याज, टमाटर, अदरक सब कुछ डालती है, फिर वो उसमें जीरा, तेज पत्ता डालकर भुनाई करती है और उसमें नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, छोले का स्पेशल मसाला सब कुछ डालती है। मसाले से जब तेल छोड़ने लगता है तो गरिमा उबले हुए चने को उसमें मिलाकर पानी डालकर पकने के लिए छोड़ देती है। आज पता नहीं कितने दिनों बाद हमारे घर से खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो पड़ोसियों के मुंह में भी हमारी तरह पानी आ रहा होगा। थोड़ी देर में छोला बनकर तैयार हो जाता है। अब भटूरा बनाने की बारी थी तो गरिमा पूरी बेलती है और गर्मा गर्म भटूरे तल देती है। कुछ ही देर में चटपटे छोले भटूरे बनकर तैयार हो जाते हैं और सभी खाने के लिए बैठते हैं। अरे वाह, कितना टेस्टी छोला भटूरा है। छोले भटूरे की इतनी अच्छी खुशबू तो ठेले से भी नहीं आ रही थी। अरे हाँ, इसीलिए तो पिताजी मैंने आपको ठेले से छोले भटूरे खाने का मना किया था, क्योंकि हमारी गरिमा ठेले से 10 गुना ज्यादा टेस्टी छोले भटूरे बनाती है। उसके बाद सब कोई छोले भटूरे खाते हैं। मम्मी, आपके छोले भटूरे तो मेरे दोस्त के छोले भटूरे से भी ज्यादा टेस्टी हैं। सच में मम्मी, छोले भटूरे खाकर तो मजा आ गया। आज हमारी बहू ने इतना टेस्टी छोला भटूरा बनाया है, लेकिन बेचारा नीरज तो छोले भटूरे खा भी नहीं सकता। वो तो सरकार के मिले स्कॉलरशिप के पैसे से बाहर में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। माँ जी,
आप उदास मत होइए, नीरज भैया सच में बहुत ही होनहार है। वो एक दिन बहुत ही कामयाब डॉक्टर बनेंगे। गरिमा, एक प्लेट छोला भटूरा तुम हमारी प्रतिभा को भी दे देना, वो बेचारी भी हमेशा हमारी मदद करती है। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। गरिमा ठंड में घर के बाहर आकर पड़ोसी को छोले भटूरे देती है। अरे वाह गरिमा, तुमने चटपटे छोले भटूरे बनाए हैं। आज तक तो मैंने सिर्फ तुम्हारे छोले भटूरे की तारीफ सुनी थी, लेकिन आज स्वाद चखने को भी मिल गया। प्रतिभा गरिमा के सामने ही छोले भटूरे खाती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। प्रतिभा को छोले भटूरे देकर गरिमा अपने घर आ रही थी कि अचानक ठंडी हवा चलने से उसका पूरा शरीर सिहर जाता है। गरिमा घर आकर सो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, गरिमा, तुमने पिछले 1 महीने में मेरे घर पर बहुत ही अच्छे से काम किया है और हमें बहुत ही टेस्टी खाना बनाकर खिलाया। ये लो 6,000 रुपए, तुम्हारी सैलरी मैं 1,000 बढ़ाकर दे रही हूँ। थैंक यू मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। गरिमा निशा से पैसे लेकर घर आ जाती है और वहीं कारखाने में। अरे आज तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। पिताजी आप ठीक तो है ना? अरे नहीं बेटा, आज सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मैंने तुम बाप बेटे को कितनी बार मना किया है कि काम के टाइम पर बात करने के लिए, हैं? जितना मुंह चलाते हो उतना जल्दी जल्दी काम किया करो। अरे मालिक, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? अरे मैं तुम्हें आराम करने के पैसे नहीं देता हूँ, समझे? चुपचाप काम करो वरना काम से निकाल दूंगा। समीर, ओम प्रकाश चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है और फिर समीर और कुछ वर्कर्स जल्दी जल्दी ओम प्रकाश को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में देखिए, आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है, उनके हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें 1.5 लाख रुपए लगेंगे। समीर ओम प्रकाश को अस्पताल में एडमिट करके घर आता है और डॉक्टर की कही बात गरिमा और प्रभा को बताता है, जिसे सुनकर प्रभा रोने लगती है। माँ जी संभालिए खुद को, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। हमें ससुर जी के इलाज के लिए पैसे जुगाड़ने होंगे। मैं बहुत ही निकम्मा बेटा हूँ, अपने पिता का इलाज भी नहीं करवा सकता। समीर जी ऐसा मत कहिए, आज मेरी मालकिन ने मुझे कहा मैं बहुत ही चटपटे छोले भटूरे बनाती हूँ। मुझे अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए और चटपटे छोले भटूरे बनाकर बेचना चाहिए। आज मुझे पगार मिली है, मुझे लगता है कि अगर मैं छोले भटूरे बनाकर बेचूं तो ससुर जी के इलाज के पैसे जमा कर सकती हूँ। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो गरिमा, तुम छोले भटूरे भेजने का काम शुरू करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। गरिमा अपनी सास प्रभा के साथ किराने की दुकान पर छोले भटूरे का सामान लेने के लिए चली जाती है। वो काफी सारा तेल, मसाला, चना, मैदा, लोगों को खिलाने के लिए प्लेट, सब कुछ खरीद कर लाती है। गरिमा बेटा, सारा सामान आ गया है। समीर ने ठेले वाले की दुकान से किराए पर ठेला भी ले लिया है और छोटा सा गैस चूल्हा भी आ गया है। तू चने फुलाकर रख दे, कल सुबह हम लोग चटपटे छोले भटूरे बनाएंगे। अगली सुबह गरिमा सबसे पहले उठती और मैदा लगाने के लिए जैसे ही पानी छूती है, हाय दैया, ये पानी है या बर्फ, इतना ठंडा। बेचारी गरिमा ठंड में कांपते हुए ठंडे पानी से ही मैदा गूंथती है और फिर चने को उबालने के लिए कुकर में चढ़ा देती है। वो प्याज, टमाटर, अदरक सब कुछ अच्छे से काटती है। इतनी देर में प्रभा भी उठ जाती है। गरिमा, तूने इतनी ठंड में सारा काम अकेले कर लिया। एक बार आवाज दे देती ना, मैं भटूरे बनाने में तेरी मदद कर दूंगी। तब तक मैं जाकर ठेला सजा देती हूँ। प्रभा ठेला सजाती है तो वहीं गरिमा कढ़ाई में तेल डालकर प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सबको अच्छे से भूनती है और फिर उसमें नमक, लाल मिर्च, छोले का मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर सब कुछ डालकर अच्छे से मसाला तैयार करके उसमें छोला डालकर पकाने के लिए छोड़ देती है। उसके चटपटे छोले की खुशबू से समीर भी उठ जाता है। मैंने ठेला सजा दिया है, छोला भी बनकर तैयार हो गया है। मैं भटूरे बनाने के लिए पूरी बेल देती हूँ। प्रभा पूरी बेलने के बाद सारे सामान को गरिमा और समीर के साथ मिलकर ठेले पर रख देती है। फिर गरिमा अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ जाती है। उसके चटपटे छोले भटूरे की खुशबू से ही लोग उसकी दुकान पर आ जाते हैं। बहन जी, आपके छोले भटूरे की खुशबू तो बड़ी लाजवाब है, मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे दीजिए। ये लीजिए आपके चटपटे छोले भटूरे। अरे वाह, आपके छोले भटूरे तो बड़े टेस्टी है। उस आदमी को इतना टेस्टी छोला भटूरा खाते देखकर और भी लोग गरिमा की दुकान पर आ जाते हैं। अरे भाई, मुझे भी 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दीजिए। गरिमा के चटपटे छोले भटूरे इतने टेस्टी होते हैं कि थोड़ी देर में उसका सारा सामान बिक जाता है। गरिमा मंगल बाजार में अपनी सास के साथ अपना ठेला लगाती है। मंगल बाजार में भी गरिमा की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी होती है। तभी एक औरत, बहन जी, मैं 2-3 हफ्ते से आपके छोले भटूरे खा रही हूँ। सच में ये बहुत स्वादिष्ट हैं और आपको हमारे स्कूल की कैंटीन में छोले भटूरे बेचने का ऑफर देना चाहती हूँ। गरिमा गौरी का ऑफर ले लेती है
अब वो सुबह स्कूल के कैंटीन में छोले भटूरे बेचती है और शाम को बाजार में स्कूल के कैंटीन में। आंटी मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे दीजिए। हाँ, ये लो बेटा। आंटी आप मुझे 4 प्लेट चटपटे छोले भटूरे पैक कर दीजिए। मैं आपके टेस्टी चटपटे छोले भटूरे अपने घर वालों को भी खिलाऊंगी। गरिमा पिंकी को 4 प्लेट छोले भटूरे पैक करके दे देती है। पिंकी चटपटे छोले भटूरे लेकर घर जाती है। पिंकी के घर वालों को गरिमा के छोले भटूरे बहुत पसंद आते हैं। वो पिंकी के बर्थडे के लिए गरिमा को छोले भटूरे बनाने का ऑर्डर दे देती है। कुछ दिन बाद बर्थडे के दिन गरिमा को बहुत ठंड लगती है। आज तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इस ठंड में पता नहीं मैं कैसे चटपटे छोले भटूरे बनाकर बेच पाऊंगी। गरिमा तू ऐसे हार नहीं मान सकती, ससुर जी का इलाज करवाना है। अरे गरिमा जी, मैंने आपके चटपटे छोले भटूरे की बहुत तारीफ सुनी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी की शादी में अपने चटपटे छोले भटूरे का स्टॉल लगाएं। ये लीजिए आपका एडवांस 20,000 रुपए। इस तरह से गरिमा चटपटे छोले भटूरे बेचकर काफी फेमस हो गई थी और उसे इस तरह से कई ऑर्डर्स मिलते थे, जिससे गरिमा ने बहुत ही कम समय में 1.5 लाख रुपए जमा कर लिए और अपने ससुर का इलाज करवाया। उसके घर की हालत सुधर गई थी। गरिमा बहू, तू हमारे घर की लक्ष्मी है। तेरी वजह से ही मेरे पति ठीक हो पाए हैं। गरिमा की मेहनत से पूरा परिवार बहुत खुश था। नीरज बाहर से डॉक्टर बनकर आ जाता है। एक दिन नीरज अपनी गाड़ी में गरिमा को एक रेस्टोरेंट के सामने ले जाता है जहाँ लिखा था गरिमा के चटपटे छोले भटूरे। नीरज, ये सब क्या है? भाभी आपने हम सब के लिए इतना किया है, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आपका अपना रेस्टोरेंट, यहाँ आप अपने चटपटे छोले भटूरे बनाकर बेचेंगी।